तो फिर लिखा है कि मनुष्य के वचन की प्रीति की, कि वहाँ के मनुष्य ने, नीनवे के जो लोग थे उन्होंने मनुष्य के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे सभी ने टाट ओढ़ा, सभी ने अपना उपवास रखा। हालेलुया। टाट ओढ़, उसको टाट ओढ़ लिया जाता था। जब उपवास में होते थे तो एक ही लिखा है कपड़े में वो अपने को लपेट लेते थे, राख में रख लेते, जमीन पे ही रहते थे। हालेलुया। और ये समाचार सारे नीनवे देश में फैल गया और लिखा है जो नीनवे का राजा था उसने भी इस समाचार के ऊपर कान लगाया और उसने भी सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ कर और राख पर बैठ गया। हालेलुया। लिखा है राजा ने भी यह ऑर्डर किया और खुद भी उसने पछताव किया। लिखा राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे से इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या गाय भेड़, क्या सभी परमेश्वर के वचन के अनुसार मनुष्य के आगे पछताव करे। हालेलुया। और टाट ओढ़े और उपवास में जाए। हालेलुया। और लिखा है कि अपने अपने कुमार्गों से फिरे। हालेलुया। और चिल्ला कर मनुष्य के आगे दुहाई दे। हालेलुया। और लिखा है पछताव करें। राजा ने खुद देखो ढिंढोरा पिटवाया। लिखा है संभव है परमेश्वर हम पर दया करे और वह अपनी इच्छा बदल दे। हालेलुया। और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया। आपने देखा और पढ़ा, बाइबल में सुना कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार सभी लोगों ने टाट ओढ़ा, उपवास किया, पछताव किया। हालेलुया। और जब तक करते रहे, जब तक परमेश्वर का मैसेज नहीं आया, जब तक परमेश्वर ने अपना मन नहीं बदला। हालेलुया। देखो राजा सिंहासन से उतरकर खुद उस समाचार के विश्वास किया और लिखा है कि भला होगा कि जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर का मन बदल जाएगा, परमेश्वर शांत हो जाएगा, उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर शांत होगा, प्रभु हम पर दया करेगा और हम नष्ट होने से बच जाएंगे। संभव है उसने कहा। हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है परमेश्वर हमें जरूर मौका देता है, फिर से मौका जरूर देता है। इसीलिए देता है कि हम फिर से बचें और परमेश्वर हमें फिर से जीवन दे और परमेश्वर फिर से हमसे अपनी महिमा ले सके। हालेलुया। तो आई होप आप सभी भाई बहनों को इस सवाल का आंसर मिल गया होगा कि परमेश्वर हमें फिर से क्यों मौका देता है, हमें क्यों माफ़ करता है और फिर से हमें क्यों जीवन देता है, कि ताकि हम फिर से वो गलती ना दोहराएं। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं किसी को नाश करने नहीं आया, है ना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो, कोई भी रूह नरक में जाए। परमेश्वर खुश नहीं होता किसी को सजा देके, परमेश्वर खुश नहीं होता किसी को मारकर, परमेश्वर खुश नहीं होता कि उसकी कोई रूह नरक में जाए। परमेश्वर तब खुश होता है जब सभी लोग अपने पापों से पछताव करें, गलतियों से माफ़ी मांगे, तौबा करें, उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, फिर परमेश्वर प्रसन्न होता है। और लिखा है नीनवे देश के लोगों